बिल गेट्स को जीनियस समझते हैं पर उनका असली सीक्रेट कॉपी करना। और आज मैं दिखाऊंगा ये रूल आप पर भी काम कर सकती है। स्टीवन बार्टलेट के इस पॉडकास्ट में मोनिस पबराय, एक सेल्फ मेड इन्वेस्टर, एक बोल्ड क्लेम करते हैं वेल्थ ओरिजिनलिटी से नहीं क्लोनिंग से बनती है। उनका फॉर्मूला सिंपल है, लो डेट रिस्क, लॉन्ग टर्म पेशेंस, प्रूवन मॉडल्स को फॉलो करो। और 2025 में जहां एआई डिसरप्शन है, जॉब्स अनसर्टेन है, ये आइडिया बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। पर एक सवाल है, क्या ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल है या सिर्फ सक्सेसफुल लोगों पे काम करती है? चलिए देखते हैं इस पॉडकास्ट में क्या ब्रिलियंट था और क्या मिसिंग रहा। सबसे पहले क्लैरिटी। पबराय वेल्थ को एक मैजिक फॉर्मूला की तरह नहीं बताते, वो इसे मैकेनिकल बना देते हैं। उनका मैनहट्टन एग्जांपल, $23 इन 1963, आज $23 ट्रिलियन। ये सिर्फ हिस्ट्री लेसन नहीं था, ये था एक रियलिटी चेक। वेल्थ शॉर्टकट से नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी से बनती है। और ये बात 2025 में जहां हर कोई क्विक मनी चेस कर रहा है, सबसे जरूरी बन गई है। दूसरा, मास्टर स्ट्रोक क्लोनिंग। पबराय क्लोनिंग को ग्लैमरस नहीं बताते, वो प्रूफ देते हैं। बिल गेट्स ने विंडोज इन्वेंट नहीं किया, वो एक मॉडल था, उसने सिर्फ एग्जीक्यूशन परफेक्ट किया। सैम वॉल्टन ने डिस्काउंट रिटेल इन्वेंट नहीं किया, पर वॉलमार्ट की एफिशिएंसी वो उनकी थी। स्टारबक्स इटली से क्लोन किया, पर अमेरिकन मार्केट के लिए अडेप्ट किया। और यहाँ एक रियल इंसाइट है जो पबराय डायरेक्टली नहीं कहते, पर हर एग्जाम्पल में छुपी है। क्लोनिंग का मतलब ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं, क्लोनिंग का मतलब है प्रूवन मॉडल लो, एग्जीक्यूशन में डोमिनेट करो। आज के एआई एरा में जहां हर मॉडल, हर फ्रेमवर्क पब्लिक है, एग्जीक्यूशन ही असली सुपर पावर बन चुकी है। तीसरा, सिंप्लिसिटी एज डिसिप्लिन। पबराय बार बार कहते हैं, लो रिस्क हाई रिटर्न ढूंढो, कॉम्प्लेक्स आइडियाज से दूर रहो। पर ये एक अंडररेटेड विजडम है, क्योंकि सोशल मीडिया हम सबको कॉम्प्लेक्स सक्सेस का प्रेशर देता है। तो इनसाइट लेवल पर यह पॉडकास्ट जेन्युइनली पावरफुल था। वेल्थ को मिस्टीरियस नहीं, मैकेनिकल बना देता है। अब चलते हैं जहां ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी अनइवन लगती है। क्रिटिक 1, द लेवरेज गैप। उनका जीरो रिस्क फिलॉसफी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, पर पॉडकास्ट में एक सवाल लाइटली टच हुआ, व्हाट इफ यू डोंट हैव ब्रेंसन लेवल लेवरेज। ब्रेंसन ने बोइंग को कॉल किया, उन्होंने जंबो लिस्ट कर दिया। साउंड्स सिंपल, बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन पुल दैट ऑफ? क्योंकि सच ये है, सब लोग मोनिस या ब्रेंसन जैसे नेगोशिएशन पावर लेकर नहीं चलते। उनकी स्टोरीज इंस्पायरिंग है, बट बिगनर के लिए रेप्लिकेट करना उतना सिंपल नहीं। क्रिटिक 2, मिसिंग रोड मैप्स। एक और चीज जो थोड़ी मिसिंग थी, प्रैक्टिकल रोड मैप्स। आइडिया क्लियर था कि क्लोनिंग वर्क्स, बट कैसे? हाउ टू चूज व्हाट टू क्लोन? व्हेन इज इट सेफ टू क्लोन? व्हाट इफ द मॉडल डजंट फिट योर मार्केट? ये डेप्थ थोड़ी और एक्सप्लोर हो सकती थी। ओवरऑल पॉडकास्ट पावरफुल है, बट क्लैरिटी के कुछ गैप्स हैं। अगर इस पॉडकास्ट को एक लाइन में समराइज करें तो ये होगा, वेल्थ पेशेंस का बाय प्रोडक्ट है, जीनियस का नहीं। पबराय की कहानियां इंस्पायरिंग है, बट असली लेसन उनके एग्जाम्पल्स में नहीं, उनके माइंडसेट में छुपा है। वो हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताते हैं, आपका बिगेस्ट एज टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट है। मार्केट गिरती है, लोग पैनिक करते हैं, आप होल्ड करते हो। बस यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो या नई स्किल सीख रहे हो, फॉर्मूला सेम है। लो रिस्क बेट चूज करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अब एक सवाल आपसे, आप किस डिसीजन को होल्ड करने से डरते हो? जॉब स्विच, इन्वेस्टमेंट या खुद पर ट्रस्ट करना? कमेंट में लिखो, मैं हर आंसर पढ़ूंगा, क्योंकि शायद अगला रिव्यू आपके सवाल से ही शुरू हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम आइडियाज को नहीं, उनके ट्रूथ को डिकोड करते हैं।
Until then, stay curious.